अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इब्रार हुसैन एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे कि दादा जो है वो किन हालात में खर्चा नाबालगान यानी अपने पोतों पोतियों का खर्चे का जो है वो किस सूरत में और किन हालात में जो है वो नाबालगान का खर्चा अदा करने का पाबंद होता है, ये उस पर जिम्मेदारी आयद होती है। इस सिलसिला में जो हम जजमेंट डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं, ये जजमेंट आप नोट कर लें। 2024 CLC पेज है 141। और इसमें ये कहा गया है कि जब दादा अमीर हो तो बच्चों की परवरिश यानी खर्चा नुफ्का वगैरह की जिम्मेदारी जो है वो दादा पर आयद होती है। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन जो है वो एक और भी लगाई गई है कि दादा जो है वो डायरेक्ट जो है वो जिम्मेदार नहीं ठहरता खर्चा नुफ्का का, बल्कि अगर बाप को किसी माजूरी की वजह से वो कमाने के काबिल ना हो, अपनी रोजी ना कमा सकता हो या इस काबिल ना हो कि वो कमाई कर सके अपने बच्चों के लिए, यानी वो वालिद ऐसी सिचुएशन हो कोई बीमारी की वजह से या माजूरी की वजह से या किसी दीगर वजह से कि वो कमा ना सकता और उसके लिए कमाई करना जो है नामुमकिन हो, और माँ भी जो है वो इंतहाई गरीब हो और वो बच्चों की मेंटेनेंस जो है वो ना कर सकती हो, यानी उनको खर्चा वगैरह या उनके अखराजात बर्दाश्त ना कर सकती हो गुर्बत की वजह से, तो फिर जो है बच्चों की या पोते पोतियों की पालने की जिम्मेदारी और खर्चा नुफ्का की जिम्मेदारी वो दादा पे इस सूरत में आयद होती है जब वालिदैन दोनों जो हैं माँ बाप वो इस काबिल ना हो कि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, और वालिद जो है वो कमाई करने के काबिल ना हो, वालदा जो है उसकी भी कोई इनकम ना हो, कोई वसाइल ना हो और वो गरीब हो, यानी दोनों की जो है सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं हो और उनका कमाई का जरिया ना हो, तो फिर इस ऐसी सूरत में जो है वो दादा पे जिम्मेदारी आयद होती है। साथ में अदालत ने इस जजमेंट में कुछ और चीजें जो है खर्चा फिक्स करने के हवाले से कि बच्चों को माहाना कितना खर्चा मिलना चाहिए और उसकी क्वांटम के हवाले से कुछ अहम असूल जो है वो तय किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो असूल उन्होंने तय किया है कि बच्चों के खर्चे का तयन यानी क्वांटम जब फिक्स करते हैं अदालतें, तो बच्चों की ज़रूरियात जहाँ पे मद्देनज़र रखी जाती हैं कि उनकी तालीम, मेडिकल और दीगर रोज़मर्रा की जो उनके अखराजात हैं ज़रूरी, उनके साथ साथ जो है वो बाप की कमाई और उसका फाइनेंशियल स्टेटस, मुआशी हालात या सोर्स ऑफ जो इनकम है और दीगर वसाइल जो है उसकी, मसलन उसकी कोई प्रॉपर्टीज हैं या कोई ज़रूरी रकबा है या कोई बिजनेस है या नहीं है या उसकी कमाई है या नहीं है, ये सारे मामलात माँ बाप का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सामने रखना चाहिए अदालत को। बच्चों की ज़रूरियात और वालदैन की कमाई, वालिद के ऊपर अगर खर्चा लगाना है तो वालिद की कमाई और उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है और उसके जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए। या अगर दादा के ऊपर भी जिम्मेदारी आ रही है फर्ज करें तो उस सूरत में भी अगर दादा अमीर है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, और जिस शख्स के ऊपर खर्चा अदालत डिग्री कर रही है और फिक्स कर रही है उसकी मुआशी हालात जो है ना उसके बरक्स अदालत ने कहा है कि फैसला नहीं होना चाहिए बल्कि उसको मद्देनजर रखना चाहिए। दोनों चीजों के दरमियान अदालत ने कहा कि एक बैलेंस, एक तवाजन बरकरार रखना है अदालत को। खर्चा नुफ्का बाप के मुआशी हालात के खिलाफ और बरक्स नहीं होना चाहिए, और उसके मुआशी हालात के बरक्स नहीं होना चाहिए। मसलन उसकी अगर इनकम ही 15,000 रुपए और आप 20,000 रुपए खर्चा फिक्स करेंगे तो वो तो काबिल अदायगी नहीं होगा। इसी तरह अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट को तालीम, मेडिकल, फूड और दीगर रोजमर्रा की बच्चों की जरूरियात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरी तरफ वालदैन के मुआशी हालात को भी मद्देनजर रखना चाहिए और डिग्री करते वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए, हाई कोर्ट ने कहा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि प्रॉपर परवरिश की जरूरियात को नजरअंदाज ना करें, मद्देनजर रखें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वालिद के साथ नाइंसाफी की जाए। ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा ना हो कि वालिद के साथ आप नाइंसाफी कर दें और वन साइडेड और जाबराना या परेशान कुन फैसला ना हो। यानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ऑप्रेसिव और वेक्सेसियस, यानी जाबराना और परेशान कुन नहीं होना चाहिए ये फैसला वालिद के लिए, कि ऐसा ना हो कि आप बच्चों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वालिद के साथ जबर करें।
ایسا فیصلہ دے دیں کہ وہ بیچارہ ادا ہی نہ کر سکے اور اس کے لیے پریشان کن حالات بن جائیں، بلکہ ایسے صورتحال ہو کہ بچوں کی بھی ضروریات چلتی رہیں اور کمائی جو ہے والدین کی وہ بھی مد نظر رکھی جائے۔ تو اس ججمنٹ میں دو اہم نکات انتہائی ڈسکس اہم نکات کیے گئے ہیں خرچہ کے حوالے سے۔ دو چیزیں، یعنی دادا جو ہے اس پہ ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے جب وہ امیر ہو، اور جو بچہ بیٹا ہے اس کا، وہ اپنے بچوں کو مینٹین نہ کر سکتا ہو، وہ معذوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس قابل نہ ہو کہ کمائی کر سکے اور روزی کما سکے اور بچوں کو پراپر مینٹین کر سکے، اور ماں بھی غریب ہو، تب دادا کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور خرچہ کے تعین کے وقت عدالت کو کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، دوسرا پوائنٹ اس ججمنٹ میں وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے، بچوں کی ضروریات کے درمیان اور والدین کی معاشی حالات اور کمائی کے درمیان۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔